न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संविधान की जो कॉपी हमें मिली उससे सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं, अधीर रंजन का बड़ा आरोप। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हमें जो संविधान की कॉपी दी गई जिसे लेकर हम सदन में गए उसे सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने कहा, हम जानते हैं ये दोनों शब्द 1976 में संशोधन के बाद शामिल हुए, लेकिन आज की तारीख में ये दो शब्द संविधान में नहीं रहेंगे तो ये बड़े चिंता की बात है। ये मैंने आज राहुल गांधी को भी दिखाया। उन्होंने कहा, मैं ये मुद्दा नहीं उठा पाया क्योंकि मौका ही नहीं मिला। अधीर रंजन ने कहा, उनकी मंशा संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझसे इस मुद्दे को उठाने का मौका ही नहीं मिला। अधीर रंजन ने कहा, अगर इन लोगों के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा तो ये लोग कहेंगे कि हमने पहले वाली कॉपी दी है। 1976 में किए गए थे शामिल अधीर रंजन। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के प्रियबल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। ये दोनों शब्द 1976 में शामिल हुए थे, लेकिन आज की तारीख में अगर हमें कोई संविधान दे और हमें उनसे सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों का जिक्र ना हो तो यह चिंता की बात है। बड़ी ही चालाकी के साथ यह काम किया गया है, उनके इरादों में खोट है। हम डरे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं कि जो संविधान की कॉपी दी गई है उसमें शब्द क्यों हटाए गए हैं। हमने बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे बोलने भी नहीं दिया गया। महिला आरक्षण बिल पर आज होगी चर्चा। यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। इसे एक दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के पास होकर कानून बनने पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा, यानी 33% सीटों पर महिलाओं का चुनाव लड़ना अनिवार्य हो जाएगा। इसके तहत ही लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मैं बिल के समर्थन में हूँ, इसे तुरंत अमल में लाया जाए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बोले सोनिया गांधी। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा। लोकसभा के स्पेशल सेशन में बुधवार को चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूँ। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये मेरे जीवन का भी एक भावनात्मक क्षण है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन में मेरे जीवन साथी राजीव गांधी की ओर से लाया गया था। सोनिया गांधी ने कहा कि बाद में PM PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे पास स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में 15 लाख निर्वाचित महिला नेता है। राजीव गांधी का सपना केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है, यह इस विधेयक के पारित होने के साथ पूरा हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब कल मैं संविधान की नई प्रतियां पढ़ा रहा था तो मुझे ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द नहीं मिले। तब मैंने इसे अपने आप से जोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसे राहुल गांधी को भी दे दिया। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधन क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों करते हैं? यह हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। वही सांसदों को दी गई संविधान की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रस्तावना में यह धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण जरूरी है और हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे हैं इसे लागू करने के लिए, इसलिए उन्हें जो करना था वो करना चाहिए। हमने उनसे जाति आधारित जनगणना करने को कहा है, हमने इसकी मांग भी की है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।